एक ऐसा किला जो औरंगजेब के हाथ कभी लगा ही नहीं, क्योंकि प्रकृति ने इसे अपनी गोद में इस कदर छिपाया है कि औरंगजेब की सेना को ये मिला ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। क्या आप महाराष्ट्र में रोमांचकारी और साहसिक ट्रेकिंग स्थल की तलाश में हैं? क्या आप कोयना बैकवाटर और घने जंगल के मनमोहक दृश्यों को देखना चाहते हैं? क्या आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का अनुभव एक साथ प्रदान करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप एकदम सही जगह पे हैं। आज के वीडियो में अनुभव करते हैं चमचमाते शांत जल में नाव की सवारी और हवा से घिरी चोटी पर प्राचीन पत्थर के खंडर। आइए देखते हैं कोयना वन्यजीव अभयारण्य में स्थित वासोटा जंगल ट्रैक। वासोटा किला ट्रैक महाराष्ट्र के सातारा जिले के बामणोली गांव में स्थित है। सातारा शहर से गुजरते हुए बामणोली गांव तक जाना पड़ता है। ऊपर से सातारा शहर बहुत ही सुंदर दिखता है। सातारा शहर से लेके बामणोली गांव तक जाने का रास्ता भी सीनिक है। वासोटा किला एक जंगल का किला है जो सातारा जिले के कोयने के घने अभयारण्य में स्थित है। इस किले को व्याघ्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपके मन में सवाल आता रहेगा कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो बहुत सारे ट्रैकिंग ग्रुप्स वासोटा ट्रैकिंग और वासोटा कैंपिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, पर अगर आपको इंडिविजुअली यहाँ आना है तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के सातारा जिले में आना होगा और यहाँ से सातारा से आपको बामणोली गांव तक बस या कार मिलती है। बामणोली से बोट द्वारा कोयना वन्यजीवन अभयारण्य को पार करते हुए आप मेट इंदावली, ये बेस विलेज है, वहाँ आप पहुँच जाते हैं और यहाँ से आपका 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। से वासोटा ट्रैक का बोटिंग एक्सपीरियंस जस्ट वाओ। शांत पानी, चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ों का मैजिक, हर पल इतना मेस्मराइजिंग था कि नजर ही नहीं हटी। मैंने ये जर्नी हर सेकंड फुल्ली एंजॉय किया। लग ही नहीं रहा था कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। पूरा एक्सपीरियंस एक ड्रीम जैसा था। मैंने इस पूरे पल को दिल से जिया। अगर आप वासोटा ट्रैक जा रहे हो तो ये बोटिंग एक्सपीरियंस कभी मिस मत करना। अगर आपको ट्रैकिंग भी नहीं करनी है अगर वासोटा की, सो आई वुड सजेस्ट यू कि ये वासोटा कैंपिंग और वासोटा बोटिंग ज़रूर एक्सपीरियंस करना। घने जंगल और कोयना के बैक वाटर से गुजरते हुए फिर सामने दिखता है वासोटा, ह्यूज वासोटा। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो सामने है चेक पोस्ट। यहाँ पे आपकी बैग चेक की जाती है। आप कितना प्लास्टिक बोतल लेके जा रहे हैं वो हिसाब से आपसे डिपॉजिट लिया जाता है और आपका पूरा ट्रैक ख़त्म होने के बाद आपका बैग वापस चेक किया जाता है और वो प्लास्टिक बोतल आपने वापस लाया कि नहीं ये देखा जाता है। और अगर वो नहीं है तो आपको फ़ाइन देना पड़ता है। यहाँ से करीबन 2 से 2.5 घंटे में
वन विभाग की ये जो चेक पोस्ट है, यहाँ से चट्टानों को चढ़कर वासोटा किला की चोटी पर हम पहुँच जाते हैं। घने जंगल से घिरे होने के कारण ये पूरा जो हमारा ट्रैवलिंग है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद और खूबसूरत हो जाता है। ये पूरा रास्ता जंगल से घिरे होने के कारण आपको धूप भी ज़्यादा नहीं लगती, इसके लिए आप बहुत ही आसानी से ये ट्रैक कर सकते हैं, आप ज़्यादा थकते नहीं हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वासोटा किले का उपयोग अपने राज्य के दुश्मनों और अपराधियों को कैद करने के लिए एक सुरक्षित कारागार के रूप में किया था। जी हाँ, शिवाजी महाराज के समय में वासोटा किला एक जेल था जहां महत्वपूर्ण कैदियों को रखा जाता था। इस किले में अफजल खान के सरदार दरोजी और अन्य अपराधियों को कैद किया गया था। शिवाजी महाराज ने इस किले की सुरक्षा को देखते हुए इसे व्याघ्रगढ़ यानी बाघ की तरह ऐसा नाम दिया था। इसके लिए वासोटा किला व्याघ्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये किला मराठों के लिए एक अत्यंत सुरक्षित ठिकाना माना जाता था। करीबन 1 से 1.5 घने जंगलों में गुजरने के बाद आप आ जाते हैं खुले आसमान के नीचे ऊंची पहाड़ पे, और जहाँ से नज़ारा जो दिखता है ना वो एकदम वाव है। यहाँ से आप देख सकते हैं वही जलाशय, वही शिवसागर जलाशय जहाँ से हम बोटिंग करके आए थे। और ये जगह देखने के बाद हमें इतना मस्त महसूस होता है कि हमने इतना ट्रैकिंग किया, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से आगे हमें किले के कुछ टूटे हुए अवशेष दिखने एक्चुअली स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे स्टोन पे कार्विंग किए हुए स्टेप्स है जो हमें किले के ऊपर ले जाते हैं। कुछ टूटे हुए बुरुज, तटबंदी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। और जैसे ही हम किले पे चढ़ते हैं तो सामने लेफ्ट साइड पे ही दिखता है हनुमान जी का मंदिर, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ की मूर्ति भी बहुत ही सुंदर है। हनुमान मंदिर से आगे 3 रास्ते जाते हैं। सीधा रास्ता हमें किले के अवशेषों तक ले जाता है। बाएं वाला रास्ता हमें कलकाई से थाने तक ले जाता है। रास्ते में एक महादेव मंदिर भी है। वासोटा जंगल ट्रैक पूरा करके 2-2.5 घंटे के बाद जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आपको चारों जगह दिखाई देती है पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगलों से घिरी पहाड़ियाँ। ये मनमोहक परिदृश्य के बीच किले के मनोरम दृश्यों से आप निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध हो जाते हो। हनुमान मंदिर से लेफ्ट की तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको लगता है बाबूगढ़ा, जिसे एको पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये
ये था वासोटा किला। आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए।